हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माई चैनल जागलान एकेडमी। इस चैनल में हम सबसे पहले साइंस के बेसिक टॉपिक कवर करवाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे साइंस के एडवांस टॉपिक को करवाते चले जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेल। सबसे पहले सेल बोलते किसको है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर सेल का अगर हम नाम देखें इंग्लिश के अंदर सेल, हिंदी के अंदर इसको हम कोशिका बोल देते हैं। और अगर हम साइंटिफिक अगर नेम इसका देखें तो साइंटिफिक नेम ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटो एंड द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। सबसे पहले जो सेल की जो डिस्कवरी की थी वो एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। इसने 1665 के अंदर जो प्लांट सेल, जो पेड़ पौधों के अंदर जो सेल होती है, कोर के अंदर जो पेड़ पौधों की छाल के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर इस सेल कोशिका की खोज की थी। इसको कोर्क सेल के नाम से भी जानते हैं और यह एक डेड सेल थी। और उसके बाद में एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने लाइव सेल की खोज की थी। जो प्रिंसिपल था वो कोशिका का किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार के इसके ऑर्गेनेलिज काम करते हैं, उसका जो प्रिंसिपल था वो स्लाइडे और स्वान दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जॉइंटली इसके ऊपर काम किया था और इन्होंने सेल कोशिका का सिद्धांत दिया था। जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, जो सबसे जो छोटी जो सेल होती है ओवरऑल, वो होती है बैक्टीरियल सेल। इसका साइज 0.1 mm से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जो लार्जेस्ट जो सेल होती है, सबसे जो बड़ी कोशिका होती है, वो होती है ऑस्ट्रिच एग, स्तूरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज 170 इंटू 130 माइक्रोमीटर होता है। अभी सिंगल सेल, एक दो प्रकार की जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं सिंगल सेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। जो सिंगल सेल होती है वो होती है हेंस एग, जो मुर्गी का जो अंडा होता है और जो अंडे के अंदर जो पीले वाला जो भाग होता है जिसको हम योग बोलते हैं, उसको योग सेल भी बोल देते हैं। और एक अमीबा, अमीबा भी एक सिंगल सेल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी इस धरती पर जीवधारी हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। उसके बाद सेल दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकार्योटिक सेल और एक यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकार्योटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के ऊपर। अभी तक ये जो कोशिका के बारे में बताया गया था, ये ओवरऑल जो सेल थी उनके बारे में बताया गया था कि ओवरऑल सबसे छोटी कौन सी है, ओवरऑल सबसे बड़ी कौन सी है। उसके बाद में अब हम ह्यूमन के ऊपर चलते हैं। जो ह्यूमन के अंदर, जो मानव के अंदर जो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो मेल का स्पर्म होता है, जो कि टेस्टिस के अंदर ग्रो करता है और सीमन के द्वारा आगे वेजाइना तक जाता है। तो जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है स्पर्म, और जो लार्जेस्ट सेल होती है फीमेल का जो एग होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं, और ये ओवरी के अंदर ग्रो करता है। जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो न्यूरॉन होती है ब्रेन के अंदर। जो हमारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन जो सेल होती हैं वो सबसे लंबी कोशिका होती हैं। ये क्या करती हैं, ये सेल डिवीजन नहीं करती हैं। अगर एक बार ब्रेन की कोशिकाएं अगर डेड हो जाती हैं तो सेल डिवीजन नहीं करती हैं और डैमेज ही हो जाती हैं। और ब्रेन ट्यूमर, जो कई सारी जो कोशिकाएं होती है डैमेज होने की वजह से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जो फर्स्ट सेल डिवीजन होता है वो लीवर के अंदर होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।